हाय ट्रेडर्स, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिन की शुभकामनाएं। मैं आपके लिए यहाँ पर अगेन एक गोल्ड की वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास एक गोल्ड का चार्ट है और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक 7 अक्टूबर का मार्केट एनालाइज करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला लेवल मेरा मार्केट का सपोर्ट था। मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था और यहाँ पर अपने स्टूडेंटों को बार बार बताता हूँ कि जब मार्केट किसी स्पाइक को एक बार रिस्पेक्ट करता है तो वहां से मुझे कोई ना कोई यहाँ से ट्रेड निकाल के मार्केट जरूर देता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, ये वाला लेवल मैं देखूंगा, दिस इज आवर सपोर्टिंग एरिया। मार्केट पहले स्पाइक बनाया था, फिर स्पाइक बनाया और मार्केट फ्यूचर में कल की डेट में अगर मैं देखूंगा, मेरे पास एक बाइंग की जो बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी थी। क्यों थी? क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल पर मेरे पास यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक यहाँ पर पैटर्न बनाया था मॉर्निंग स्टार को। और मैं यहाँ पर एक चीज और फॉलो करूंगा कि मार्केट ने इस स्पाइक का जो सपोर्ट था वो ब्रेकआउट यहाँ पर कर ही नहीं पाया, यानी कि इस स्पाइक को मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट करने का काम किया। और उसके बाद से मैं देखूंगा यहाँ पर नियर अबाउट $2637 से 2653। देखिए कितना बढ़िया यहाँ से मार्केट का रिजल्ट गया और मार्केट ने यहाँ पर मुझे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी थी और मैं यहाँ से बाइंग कर सकता था। अब यहाँ पर मेरे पास फिर आती है कि गोल्ड यहाँ पर मार्केट किस लेवल पर कैसे आके रुका और कैसे यहाँ पर कल मार्केट ने यहाँ पर सपोर्टिंग का काम किया। तो ये देखिए मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ पर किस पॉइंट पर आके रुके, क्योंकि मार्केट का रेसिस्टेंस का एरिया तो ये था। बट हर बार मार्केट इसी लेवल को रिस्पेक्ट करे ये कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। इसलिए मैं चार्ट्स को यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पर फॉलो करूंगा, जहां पर मुझे मार्केट में डिफरेंट चीजें दिखाई देंगी। इंडिकेटर के लिए यहाँ पर मैं ईएमए अपनी लगा देता हूँ। ईएमए यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सेटिंग पर मुझे जाना होता है और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर ईएमए को मैं अपनी 44 कर देता हूँ और यहाँ पर इसका जो मुझे कलर पसंद है वो उसका कलर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ईएमए 44 है। टाइम फ्रेम यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम चेंज कर करके देखता रहूंगा और कल की डेट से मैं यहाँ पर देखूंगा कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर मूविंग एवरेज को फॉलो भी कर रहा है। बाकी यहाँ पर मेरे पास सेलिंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट का पहले यहाँ पर हाई था। सेकेंड मार्केट इसी रेट पर हाई लगाया, विथ स्पाइक के साथ लगाया और मार्केट में फिर मेरे पास एक सेलिंग का मुझे एक छोटा सा ट्रेंड भी दिखाई दिया। कल मार्केट में कोई डाटा वगैरह नहीं थे, इस रीजन से मार्केट में कोई यहाँ पर चाइना भी बंद था और मार्केट में इतना तगड़ा कोई मोमेंटम था नहीं। यूएसडी में भी ऐसा कुछ खास था नहीं। जब यूएसडी में कोई डाटा न्यूज वगैरह रहती है या यहाँ पर मार्केट में कोई बाइंग सेलिंग ज्यादा होती है तो ही यहाँ पर मार्केट का असर यहाँ पर पड़ता है। अब आगे की ओर हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कि गोल्ड यहाँ पर मेरे पास किस तरह का यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है। तो ये वाला लेवल मेरे पास मार्केट का सपोर्ट है और यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले लूंगा तो आपको और भी चीजें बहुत ही क्लियर आउट आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर मार्केट फिर मेरे पास ये सपोर्टिंग लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। बट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी सेलिंग ले हाई के रेट से लेंगे तो ज्यादा बढ़िया यहाँ पर आपके लिए प्रॉफिट जनरेट होगा जिस हिसाब से मार्केट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल लो से सेल करके ट्रैप ना हो, हाई से करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मार्केट आपको शायद फ्यूचर में बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये मैं आपको करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक एज ए पेपर ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर आप इस तरह से करके देखेंगे तो शायद मार्केट यहाँ पर आके अपना सपोर्ट असिस्टेंस ले और आपको पता लगे कि मार्केट यहाँ पर किस तरह से काम कर सकता है। बाकी ट्रेड एडवाइस किसी तरह की मेरी तरफ से कोई नहीं है। ठीक है, अब अगला मेरे पास यहाँ पर क्या है कि ये मेरे पास तो गोल्ड का चार्ट हो गया, मार्केट इस तरह से सपोर्ट बनाया हुआ है। क्या एक बार हम सिल्वर के मार्केट को भी यहाँ पर देख सकते हैं। सिल्वर यहाँ पर हम एमसीएक्स को अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ पर मैं अपनी सिल्वर को देखता हूँ तो सिल्वर मेरे पास जो मार्केट का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस था, अब आप देखेंगे सिल्वर ने बिल्कुल सपोर्टिंग को पॉइंट को नियर अबाउट अचीव कर लिया है यहाँ पर। और मार्केट क्यों इस लेवल पर आके रुका, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल था और मार्केट ने फ्यूचर में इसी लेवल को यहाँ पर टेस्टिंग करने का शायद काम कर सकता है। तो यही काम मकसद था, यहाँ पर सिल्वर ने ब्रेकआउट करके यहाँ तक आया और अब इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर उसके बाद देखिए मेरे फ्यूचर के फिर मार्केट के डिप के टारगेट ऐसे आएंगे। बाकी रिस्पेक्ट करता है तो शायद यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से मार्केट में क्रिएट हो। बाकी यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक्स बनने का वेट करना चाहिए, यहाँ पर कैसी कैंडल स्टिक्स मार्केट यहाँ पर फॉलो कर रहा है, यहाँ पर कैसी कैंडल स्टिक्स मार्केट यहाँ पर बना रहा है।
आई होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आप चीज़ों को फॉलो करे होंगे। इससे पिछली वीडियो मैंने मूविंग एवरेज के लिए बनाई थी और आप यहाँ पर मूविंग एवरेज देखिए किस तरह से यहाँ पर मार्केट इसको फॉलो किया है और मार्केट यहाँ से ट्रेंड डाउनफॉल किया। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियोस को आप यहाँ पर अच्छे ढंग से पढ़ा करिए, आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगी जब आप पुरानी वीडियोस को भी अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। हमारी पेड क्लास में आना चाहते हैं जो बिल्कुल आइए, और पेड क्लास में हम किस तरह से हर चीज़ को एक बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाते हैं, परखते हैं, और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। आई होप ये रिकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। किसी को ज्वाइनिंग करना रहता है तो आप मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। advancedpriceactionclasses.com मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर हमारे नंबर भी हैं। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो ये 9045530774 ये मेरा एक पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी रहता है। अगर आपको कुछ क्वेरी करना रहता है तो इस पर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको रहती है। सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, सबसे पहले चार्ट्स में अपनी प्रैक्टिस बढ़िया करें, मजबूत बनाएं अपनी प्रैक्टिस को, और जो बिगिनर्स के लिए जो स्टेप आपके लिए होता है वो चीज़ करें। ठीक है, किसी तरह की तुक्केबाजी की ट्रेडिंग ना करें, टिप्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, जितना हो सके मार्केट को समझने की कोशिश करें। पैसे खर्च हो रहे हैं तो होने दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक मौका मिलता है आपको यहाँ पर सीखने का, और आप जितना यहाँ पर सीखने में इन्वेस्ट करते हैं वही आपके लिए बेटर रहता है। बाकी आप मार्केट को टाइम देंगे साल 6 महीने तो मार्केट आपको धीरे धीरे करके क्लियर डायरेक्शन देता रहेगा। और इसी चीज़ के लिए मैं इसी के साथ स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।